महात्मा का सॉन्ग लेके आना। उसने बोला महात्मा के सॉन्ग में तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि बहुत लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा मेरे को, ये वो। उसने बोला कि जितना टाइम लगेगा लगाना तुम, लेकिन महात्मा बन के आना। 5-6 साल के बाद एक महात्मा आता है और वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वहां के प्रवचन देने लगता है। तो दूसरे राज्य के लोग आ जाते हैं उसका प्रवचन सुनने, क्योंकि वो बहुत अच्छा बोल रहा होता है, बहुत ज्ञान दे रहा होता है। तो उस राज्य के लोग भी आने लगते हैं, सब भीड़ लगे रहती है। तो राजा को लगता है मैं ही क्यों ना जाऊं। राजा एक दिन जाता है बहुत सारी थालियों में अशर्फियां लेके, बहुत फल मिठाई लेके, और राजा उससे मिलने जाता है। जब वो मिलने जाता है तो वो जो रहता है बंदा, जो स्वांग रच रहा होता है, जो महात्मा होता है, उसने एक ऐसी बाउंड्री बनाई होती है। वो बोलता है सिर्फ आप अंदर आना, ना ये फल मिठाई लाना, ना ये अशर्फियां सिक्के लाना, या तो ये यहाँ प्रजा में बांट दीजिए या वापस ले जाइए, क्योंकि मेरा इनसे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मैं महात्मा हूँ, मुझे इसका कोई लेना देना है, मैं एक मुट्ठी अनाज खुद बना के खाता हूँ। राजा वापस ले गया, फल मिठाई प्रजा में बांट दी। कुछ दिनों के बाद वो महल में आता है वो स्वांग रचने वाला, बोला मैं तो स्वांग रच रहा था, मुझे पैसे दो। तो राजा ने कहा कि मैं इतने सारे सिक्के अशर्फियां लेके तुम्हारे पास आया था और तुमने उस पैसे को क्यों नहीं रख लिया। तो उसने कहा कि मैं तो स्वांग रच रहा था, मैं तो उसकी कीमत लूंगा। मैं जिस ईश्वर की कृपा से ये स्वांग रच रहा हूँ, वो अगर नाराज हो जाएंगी, अपने प्रोफेशन में मैं बेईमानी करूंगा, वो नाराज हो जाएंगी, तो मैं दूसरा स्वांग ही नहीं रच पाऊंगा। तो राजा को थोड़ा अपमान सा फील होता है। राजा बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, अगली बार शेर का स्वांग लेके आना। तो बोला कि उसमें किसी की जान जा सकती है। तो इसने कहा कि राजा, तो पहले के राजा ऐसे होते थे तुरंत बोल देते थे तुमको मैंने एक खून माफ किया। उन्होंने कहा कि मैंने तुमको एक खून माफ कर दिया, तो पहले ही एक खून माफ हो गया उसका। अब वो शेर बन के आता है, वो खाल पहन के आता है और महल में घुसता है जैसे, तो राजा का बेटा दिखता है वहां पे, तो वो उसको फाड़ देता है। एक ही बेटा होता है, उसको मार देता है वो। जब उसको मार देता है तो फिर उसके बाद वो खाल लड़ता है, अपना ओरिजिनल रूप में आ जाता है, बोलता है मैं तो स्वांग रच रहा था। तो राजा ने ये कहा कि भाई तुझे जब ये पता था कि मेरा एक ही बेटा है और तू स्वांग रच रहा था, तो मेरे बेटे को क्यों नहीं बचाया। तो उसने कहा कि इसलिए नहीं बचाया तुम्हारे बेटे को, क्योंकि शेर का स्वांग जो है वो झूठा हो जाता अगर मैं इंसान को सामने देख के उसे नहीं मारता। तो नाई राजा के बगल में खड़ा होता है और नाई बोलता है इसे बोलो कि सती का स्वांग लेके आया। तो बोला सती का स्वांग लाओ, तुरंत लाओ। तो बोला कि उसके लिए तो डेड बॉडी चाहिए। तो राजा ने कहा कोई ना कोई अब हमारे इसमें एरिया में मरा होगा, उसको ले आते हैं डेड बॉडी को, और तुम सती का स्वांग लाओ। फिर वो सती बनता है, एक लेडी के रूप में आता है, और वो डेड बॉडी आगे चलती है और पीछे पीछे वो चलता है, और लोग बाजा बजाते हुए उसको ले जाते हैं। उसको चिता पे रख दिया जाता है नदी के किनारे। चिता में रख के उसके ऊपर मोटी मोटी बल्लियां रख दी जाती हैं ताकि वो उठ के भाग न पाए। अब आग लगा दी जाती है। इतने में क्या होता है, बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है नदी में, और वो बल्लियों के साथ बहता हुआ दूसरी तरफ चला जाता है, और पूरी जो प्रजा यहाँ साथ में ले रहती है वो बाढ़ और बारिश लेके भाग गई होती है। फिर वो तीसरे दिन आता है, बोलता है मेरे पैसे दो। बोलता है तुम सती हो गए। बोले हाँ हो गया, मैं वहां गया था, आपके पूर्वज जो हैं उनकी बहुत बड़ी दाढ़ी है और नाखून बड़े बड़े हैं, वहां पर एक नाई की बहुत जरूरत है, नाई को भेजो। नाई ने कहा था, बोले कैसे भेजा नाई को, जैसे मुझे भेजा था वैसे उसको भेजो। तो नाई माफी मांगता है। तब उस समय वो ये कहता है कि अगर आपने कोई भी काम ईमानदारी से किया है, मेहनत से किया है, अगर आप उसमें कहीं पर भी बेईमानी नहीं रखते हैं, तो चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, ईश्वर आपकी मदद करने आएगा और आपके उस काम को सक्सेस करेगा। तो आपने अगर ईमानदारी से पढ़ाई की है, आपने ईमानदारी से मेहनत की है, तो कहीं ना कहीं आपको उसका प्रतिफल जरूर देगी। आप ये अपने दिमाग में बिल्कुल रख लीजिए। आपको अगर प्रतिफल नहीं मिल रहा है तो आपने कहीं कहीं मक्कारी की होगी, तो वो मक्कारी मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बढ़िया रिजल्ट आने वाला है, आपका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। आगे देखते हैं।